जब भी कोई जनप्रतिनिधि जनता के बीच से चुन के जाता है तो ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है कि वो दुख सुख में अपनी जनता के साथ खड़ी रहे। मैं मानती हूँ कि आज़ाद भारत में इससे बड़ी हस्ती और नहीं हुई जो कोविड-19 कोरोना के संक्रमण के साथ इस प्रदेश में, इस देश में आई है। अगर इस समय भी इतने हाई प्रोफाइल लोग, स्मृति ईरानी जी जिन्होंने अमेठी को अपना घर बताया था, अपना परिवार बताया था, महेंद्र नाथ जी जो एक बहुत वरिष्ठ कई बड़े पदों पर रहे और आज मंत्री हैं दोनों, तो अगर इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया है तो मैं मानती हूँ कि बेईमानी है उनकी जनता के साथ। और अगर बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा तो मैं जो छोटे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं, वो भी अपने घरों में बैठे हैं। और यही वजह है कि आज सड़कों पर, आज गांव में लोग भूख से मर रहे हैं। आज उनके सामने कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, उनके नेता जिम्मेदार है, उसके कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं। दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, उनकी छुट्टी हो गई है, आदेश गुप्ता आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है कि वो किसको प्रदेश अध्यक्ष रखती है, किसको प्रदेश अध्यक्ष नहीं रखती है। तो उन्होंने कुछ उनकी पार्टी ने कुछ ऐसा देखा होगा जिसकी वजह से उनको रिप्लेस किया गया है, पर इस पर बहुत ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं। वहीं जेसिका लाल मर्डर हुए हैं, उपराज्यपाल ने दी है अनुमति, क्या कहेंगे? उनको वो एक बहुत ही बड़े चर्चित कांड में उनके ऊपर अभियोग चल रहा था और वो सज़ा काट रहे थे, और उपराज्यपाल का जब एक निर्धारित समय के बाद संविधान राज्यपाल को और उपराज्यपाल को ये अधिकार देता है और विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने ये निर्णय लिया है, तो ये पूरी तरह से संवैधानिक है, इसमें कोई गलत नहीं। दूसरा मैम ये कि बीजेपी वर्चुअल सभाओं के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से पूरी तरह से चुनावी मोड में उतर चुकी है। अभी तो वो लगातार वर्चुअल सभाएं कर रहे हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि बंगाल में 8 जून को अमित शाह की ऑनलाइन एक रैली होगी, क्या कहेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वर्चुअल करने में शायद कुछ लोग दिख जाएं, जो इसके पहले मैंने देखा कई राज्यों में चुनाव हुए जहां में लोग एक्चुअल नहीं दिखाई दिए, तो भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल कर रही है, शायद कुछ लोग उसको दिख जाएं। इससे जनता में के बीच में जो नकारात्मक छवि भारतीय जनता पार्टी की हुई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोविड-19 की त्रासदी में बुरी तरह से असफल हुई है, इसके बाद उनके पास कोई मौका ही नहीं बचा है, कोई तरह नहीं है कि वो जनता को फेस कर सके, इसलिए वर्चुअल रैली पे उतर आए। जी, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक चैंपियन पोर्टल सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम उद्योग के लिए समस्याओं को हल करने के लिए लॉन्च किया है, क्या कहेंगे? देखिए, आज की सबसे बड़ी समस्या है, आप कितने भी आयोग बना लें, आप कितने भी इस तरह के पोर्टल बना लें, पर आज हकीकत ये है कि जो प्रवासी मजदूर जो बेरोज़गार हो गया है और अपने गांव में पहुंच गया, उसको भूख आज लगी है, उसके पेट को आज खाना चाहिए, उसका परिवार भुखमरी की कगार पर है। हमने देखा कि कई प्रवासी मजदूर जो आए, जिसमें से 4 घटनाएं हमारे सामने आई जिन्होंने आत्महत्या की है, और उसकी वजह बताई है कि वो उनके अब आगे कोई रास्ता उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जनता का मोदी जी के प्रति अविश्वास है कि वो अब उनको मालूम है कि उनका आगे कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए वो आत्महत्या तक करने पे मजबूर हो चुके हैं। तो अगर इन नीतियों के, भारतीय जनता पार्टियों की गलत नीतियों के कारण आज ये इतनी बड़ी त्रासदी जो एक विकराल रूप लेती चली जा रही है और लोग मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने पर, तो इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। 1 लाख संख्या देश में लगभग 2 लाख पहुंचने वाली है। वहीं दिल्ली में उपराज्यपाल के ऑफिस में 19 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सरकारी दफ्तर भी अब नहीं बड़े बच रहे हैं, संवैधानिक जगहों पर भी कोरोना पहुंचता चला जा रहा है। तो कैसे देश का काम चलेगा और कैसे इस निपटेंगे? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये चिंता शुरू से जताई। उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन 4 के बाद उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से लॉकडाउन असफल रहा। वजह क्या थी? जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मुश्किल से 535 केस थे संक्रमण के देश में और 10 लोगों की मौत हुई थी संक्रमण से। 4 लॉकडाउन के बाद आज हम लगभग 2 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं संक्रमण में। दुनिया में हम दूसरे स्थान पे पहुंच रहे हैं। गंभीर रोगी के अगर आंकड़े देखे जाए तो 8वें स्थान पे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लगातार, हमारे यहाँ संक्रमण का दौर बढ़ता चला जा रहा है
और इस समय सरकार का उसको खोल देना, तो कहीं ना कहीं जिस वजह से ये 4 लॉकडाउन रहे, हमने एक आर्थिक तंगी देखी, पलायन देखा, सब कुछ देखा, सब पूरी जनता ने देश की मोदी जी पे विश्वास किया और लॉकडाउन का पालन किया। अंत क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ? जिस उद्देश्य से ये लॉकडाउन लगाया गया था आज वो पूरी तरह से असफल है। संक्रमण बढ़ गया, मौतें बढ़ गई, भारत के आंकड़े पूरी दुनिया में आज हम दूसरे स्थान पर हैं, तो ये पूरी तरह से असफल है। आज अगर इसको खोला गया है तो मुझे अंदेशा है कि भारत एक बहुत बड़ी त्रासदी की तरफ बढ़ रहा है।